फाउंडेशन बनाया गया, हेक्सागोनल फाउंडेशन बनाया गया, हेक्सा के पैटर्न पे बनाया गया। 6 डिजिट का जो हेक्सा आता है जिसमें 3, 6, 9 का कॉम्बिनेशन है। तो नाम जब भी आदमी रखता है तो नाम का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो जो हेक्सागोनल का पैटर्न आया 6 डिजिट पे इसको लेके आदमी चला, तो 6 डिजिट का मतलब ये होता है 3, 6, 9 का कॉम्बिनेशन। और ये कॉम्बिनेशन अपने आप में इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि एक निश्चित समय चलने के बाद हम चाहें कि ये चीज़ खत्म हो जाए तो खत्म नहीं होगा, ये अपने आप चलेगा। जैसे हम माँ के तन से जब पैदा होते हैं और अगर हमारी उम्र 60-70 साल ऊपर वाला ने लिखा हुआ है तो हमको कोई कितना हो प्रताड़ित करता है, मारता है, गाली देता है, लेकिन हम जीना नहीं छोड़ते हैं ना। इसका जो व्यवस्था है, हम रहें चाहे ना रहें, हम लोग रहें चाहे ना रहें, लेकिन ये संस्था हमेशा के लिए चलती रहेगी। इस पैटर्न में बनाया गया। अब इसका थीम दिया गया कि जैसे जो लोगों की ज़रूरत है उसको हम पूरा कैसे करें। आज लोगों के हम रोज़गार की बात कर रहे हैं, तो रोज़गार का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ दुकानदौरी कराएं या किसी को नौकरी लगा दें या कोई कपड़े का धंधा करवा दें। रोज़गार का मतलब कि एक ऐसी व्यवस्था का सृजन करना जिससे आपके परिवार का जीविकोपार्जन चल रहा है, वह एक रोज़गार हो गया। अब सवाल ये है कि लोगों के पास पैसे भी नहीं है, तो इसमें 3000 रुपये का आजीवन सदस्यता शुल्क रखा गया जो पूरे लाइफ में मात्र एक बार देना है। तो जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है उसको हम लेके चलते हैं। जैसे अगर हम कहें कि सिर्फ हम देने की बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने कहा कि सिर्फ पूरे लाइफ में उसको 3000 रुपया एक बार देना है। अब सवाल ये है कि अगर हमारी बातें बहुत अच्छी लगी और आपने 3000 रुपया हमको दे दिया और कोई ये कहे कि 3000 में ठगे जाएंगे आप, तो 3000 से आपका क्या बन बिगड़ सकता है? कुछ तो नहीं होगा ना। आपने 30 लाख को नहीं दिया ना, लेकिन अगर ठगने की मैं कोशिश करूंगा तो हो सकता है कि अगर वो 3000 रुपया आपका वापस नहीं हुआ तो जितना मैं प्रेम से यहाँ पर बोल रहा हूँ, अगर रोड पर देखेंगे तो कहेंगे अरे यार वो 3000 लेके चला गया। तो आपका चीज़ कि अगर पूरे जीवन में आप एक बार 3000 रुपया दे रहे हैं तो इस संगठन का मतलब ये है कि पूरे लाइफ में यह आपको 7 बार पैसा देगी। पहली बार 600 देगी, दूसरी बार 3600 देगी, उसके बाद 21,600 मिलेगा, उसके बाद 7,77,000 मिलेगा। मैं 7,77,000 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1,29,000 की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने 3000 रुपया दिया और एक बार 3600 रुपया मिल गया और एक बार क्या नाम है 600 रुपया मिला, तो आपको 4200 रुपया मिल गया ना। अब तो आपका कुछ नहीं गया ना। वो 21,000 की बात हम नहीं करते हैं। तब आके आपको सिस्टम पे बिलीव होगा कि नहीं होगा। दूसरी चीज़, हमारा मानना ये है कि आने वाले 2 साल में 3 साल में सभी लोग इस संस्था में जुड़े। तो जुड़ने का मतलब 2 है कि आज मैं कह रहा हूँ अपने प्लान को ला के मैं आपके सामने रखा हुआ हूँ और मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो आज आप हो सकता है कि आप शुक्ला जी के माध्यम से, दुबे जी के माध्यम से जुड़े, लेकिन कल के डेट में अगर आपको 600 मिल गया, 3600 मिल गया, आप नहीं भी काम कर रहे हैं तो आपको ये लगेगा ना कि चलो मेरा पैसा मेरे पास आ गया। लेकिन जिस दिन 21,000 मिलेगा और उस दिन अगर कोई भी कहे कि ठीक है 21,000 मिल गया, आप 4 मेंबर बनाइए यानी संस्था की बातचीत करिए, तो आप खुद कॉन्फिडेंट में हो गए कि नहीं हो गए कि हाँ जब मेरा मिल गया तो उसका भी मिल सकता है। तब मुझे इतना मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, थीम बताने की जरूरत नहीं है। क्यों कि रोजी रोटी की तलाश आपको भी है। आपको किस जगह की जरूरत है? सही जगह की जरूरत है कि हम अगर एनर्जी को लगाएं तो हमारा एनर्जी बर्बाद ना हो। दूसरी चीज, इसमें जो है मालिकाना हक देने की बात की गई। यह कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है कि आप जितना भी कर रहे हैं वो हमारी पूंजी है। इसमें फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि जैसे आप 3000 रुपये लाए तो आपको एक 10 रुपये का शेयर मिलता है। शेयर का मतलब ये है कि आपके द्वारा जितना भी काम हुआ है उसका 10% प्रॉफिट के आप मालिक हैं। सभी लोग, अगर आप एक आदमी को जोड़े, अगर उसको कोई हम लाभ पहुंचाते हैं या फाउंडेशन को आता है तो उसका 10% मालिकाना हक आपको जाना चाहिए। और जब तक आपको नहीं जा रहा है तो फिर ये फाउंडेशन है ही नहीं है, या तो प्राइवेट कंपनी हो जाएगी ना। तो इसलिए 10 रुपया का जो शेयर सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है कि जितना भी आपने काम किया वो मालिकाना हक में आपको जाता है 10% का। हाँ 10%। जितना भी काम होगा उसका एक शेयर 10% का है, 10 रुपये का है, तो 10% जाता है। अब सवाल ये है, दूसरी चीज कि जब हम कोई काम करते हैं तो अपने को आराम करने के लिए, जैसे पैसा आदमी क्यों कमाता है? चैन से जीने के लिए। वो पैसा नहीं कि आज आपको 10 रुपये मिले, 10 किलोमीटर भगाए और हम 1000 दे रहे हैं तो आप 1000 किलोमीटर भागिए,
तो पैसा तो मिला, लेकिन हमने आपका चैन छीन लिया कि नहीं छीन लिया? चैन छीन लिया। फिर ऐसे पैसे की भी हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे पास क्या है, कुदरत ने एक सीमित एनर्जी दिया है, 2 साल, 10 साल, 5 साल, 4 साल। उसके बाद हर आदमी चाहता है कि थोड़ा सा आराम किया जाए। एक एज होता है, थोड़ा सा आदमी का झुकाव ईश्वर के प्रति होता है, थोड़ा सा बंदगी किया जाए। अगर उस समय में भी अगर आप पैसा कमाने की ललक रख रहे हैं तो फिर हमारे हिसाब से आदमी सक्सेस नहीं है। सक्सेस का मतलब ये होता है कि सारी पूंजी को इकट्ठा करे और एक समय आए आदमी चैन की सांस ले। तो इसमें हमने एक वो पार्ट दिया है कि जैसे कोई भी व्यक्ति, अगर सेल्फ की बात मैं कर रहा हूँ कि सेल्फ अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ जुड़ता है, फाउंडेशन के साथ जुड़ता है, अगर उसने मिनिमम 500 या 1000 मेंबर बना दिया पूरे लाइफ में एक बार, चाहे वो 6 महीना में बनाए या 8 महीना में बनाए या साल भर में बनाए या 2 साल में बनाए, जब उसका आत्मा जगेगा तो बनाएगा कि नहीं बनाएगा। लेकिन अगर 1000 मेंबर आपने बना दिया तो मैं कह रहा हूँ कि 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपया तक आपको बगैर कुछ किए पैसा जाता रहेगा। अब वो पैसा कैसे आएगा? वो पैसा आने का मतलब ये वही आपका मालिकाना हक है। अब मालिकाना हक का मतलब कि जिसने भी इस बिल्डिंग को, होटल को बनाया होगा, तो इसके मालिक को 2-4-6 महीने बहुत मेहनत करने पड़ जाएंगे। जमीन खरीदा होगा, लेबर को लाया होगा, बनवाया होगा। लेकिन जब ये बना के चला गया तो आज वो बेड पर सोया होगा, मैनेजर उसको हिसाब करके उसके घर पैसा पहुंचाता होगा कि नहीं पहुंचाता होगा। ये हो गया मालिक का मतलब। तो जो ये फाउंडेशन बन रहा है, तो फाउंडेशन का थीम क्या है? टोटल 733 हॉस्पिटल हम लोग को खोलने हैं। ब्लॉक लेवल पे हम लोग को मिनी हॉस्पिटल खोलने हैं। ब्लॉक लेवल पे जब मिनी हॉस्पिटल खुलेगा और जिले लेवल पे जब बड़ा हॉस्पिटल खुलेगा तो स्वास्थ्य से बढ़िया कोई धंधा नहीं रहेगा। हर आदमी चाहता है कि हम अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें। आने वाले समय में जो पॉल्यूशन है, जो लोग बीमारियों का वातावरण चल रहा है, तो स्वास्थ्य के प्रति सभी लोग चिंतित रहते हैं, नहीं रहते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सबका स्वास्थ्य सही होना चाहिए। तो जो हॉस्पिटल जिले में बनाने की बात की जा रही है, अगर आप उसके मेंबर हैं और हॉस्पिटल बन गया, कोई इलाज कराने आ रहा है, 200 रुपये का इलाज कराया, उसमें 30% उसका छूट हो गया, तो हम उसको 30% का लाभ दिए कि नहीं दिए? दूसरी चीज़, अगर वो आपके द्वारा मेंबर बनाया गया है तो उस 200 रुपये में 10% आपका है, तो 20 रुपया आपको मिला कि नहीं मिला? उस 20 रुपया के लिए आपने मेहनत कोई नहीं न किया। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम आपको पैसा देगा। आपने मेहनत बहुत पहले कर लिया। जो 1000 मेंबर बनाने थे, 500 मेंबर बनाने थे, 100 मेंबर बनाने थे, उस समय आपने मेहनत किया। लेकिन अगर वो 1 साल में 10 बार बीमार पड़ रहा है, 10 बार उसका इलाज हो रहा है, तो 10 बार 30% के डिस्काउंट के साथ साथ अगर आपको 10% मालिकाना हक जा रहा है तो कुछ आपको सुकून मिला कि नहीं मिला? चैन मिला कि नहीं मिला? दूसरी चीज़, उसके बाद आदमी जब पैसा कमाता है तो उसके पास एक चीज़ रहता है कि समाज में हमारा मान प्रतिष्ठा बहुत बेहतर है। मान सम्मान के लिए आदमी पैसा कमाता है। तो इस फाउंडेशन का जो थीम है, जैसे हम लोगों ने लिखा कि जितने भी अनाथ बच्चे हैं, जैसे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रखे जाएंगे, उनका हम लोग अपने विलेज फ्रेंड से सर्वे कराएंगे। सर्वे कराने का मतलब कि जिनके माँ बाप नहीं हैं, उसमें बच्चे का तो दोष नहीं है ना। अगर एक जिला से 100-150 लड़के मिल गए और 100-150 लड़कों को मैं ला के किसी भी स्कूल में रखवा देता हूँ, 1-2 महीने हम पढ़वाते हैं, तो कल के डेट में हम यहाँ के डीएम से मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं कि एक्चुअली सर 150 लड़के हैं जो हेक्सोगोनल फाउंडेशन उनको पढ़ा रही है, पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, हम ये चाह रहे हैं कि ये बच्चे अनाथ हैं, इनके लिए कुछ फंड जारी कर दिया जाए। तो जब आपका व्यवहार और आपका सम्मान, जब एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आपको मुलाकात होगा तो आपका सामाजिक दायरा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? दूसरी चीज़, समूह का मतलब कि हर लोग अमीर नहीं होते हैं और हर लोग गरीब भी नहीं होते हैं। कब किसकी कैसी स्थिति हो जाए कोई नहीं जानता है। अगर आप इस संगठन में हैं, इस सोसाइटी में हैं, इस समूह में हैं, इस संघ में हैं, तो कल के डेट में अगर आपकी बेटी बड़ी होती है और उनका शादी ब्याह अगर लग रहा है, इत्तेफाक से आपके पास पैसे नहीं हुए, तो अगर इस संगठन के मेंबर हों और इस संगठन में अगर 10,000, 20,000, 1 लाख लोग जुड़े हों संगठन में, अगर जिला कोऑर्डिनेटर के पास पहुंचा कि फलाना हमारे मेंबर हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं और लड़की की शादी करनी है, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हमारा होगा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होगा, वो हमारे विलेज हेड से सर्वे कराएगा। अगर सच्चाई पता चल गया कि वाकई हमारे मेंबर हैं, उनको पैसे नहीं हैं, अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए 85,000 हमारे मेंबर हों तो सबसे 100 रुपये चंदा लगा दिया जाए तो 5 लाख 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए कि नहीं हो गए? आपके जेब से कुछ नहीं गया, लेकिन उस जिसके घर में शादी है उसका शादी हो गया ना, आपने खेत बेचने से बचा लिया, उसका गहना गुड़िया बेचने से बचा दिया कि नहीं बचा दिया? तो इस संगठन का ये मतलब है। दूसरी चीज़,
कि अगर कोई किसान का लड़का पढ़ने में बहुत तेज हो तो पढ़ाई का असली मतलब होता है कि इंटरमीडिएट के बाद। इंटरमीडिएट में तो जैसे तैसे आदमी पढ़ा देता है, लेकिन जब इंटरमीडिएट परीक्षा खत्म होता है तो बहुत से ऐसे लड़के हैं जो पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ देते हैं। पैसे नहीं है कि वो कुछ कर पाए। तो उस स्थिति में अगर हमारा फाउंडेशन सर्वे करता है या कराता है तो उस लड़के को क्या चाहिए? सिर्फ एडमिशन चाहिए। उस लड़के को पढ़ाई करना है, गार्जियन को तो पैसा चाहिए नहीं। उस स्कूल की जो भी व्यवस्था होगी, जो भी फीस होगी, ये सब फाउंडेशन पैड करेगा। उसके बाद से मान लीजिए हम जी रहे हैं सम्मान के लिए, 1 रुपये कमाएं, सम्मान के साथ कमाएं, तो इसमें थीम रखा गया है जैसे देश के प्रति सबको लगाव है। आज अगर यहाँ पर हम चैन से सांस ले रहे हैं, अगर हम लोग एक जगह एकत्र हुए हैं, तो इसका एक ही रीजन है कि कहीं न कहीं हमारे बीच के जो जवान हैं वो सीमा पर रक्षा कर रहे हैं, तो हम और आप यहाँ खुलेआम बात कर रहे हैं। अगर उनको 24 घंटे के लिए हटा दिया जाए तो हम लोग में अफरा तफरी मच जाएगा। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ आपसे। तो उनको यह फाउंडेशन क्या कर रही है कि सर्वे कराएगी। सर्वे कराने के बाद जो शहीद हो गए हैं उनको, उनके घर वालों को, या जो फौजी भाई हमारे रिटायर हो गए हैं उनका लिस्ट बना के और एक मंच पर हम लोग एक स्मृति चिन्ह देंगे और एक अंग वस्त्र देंगे। और जो भी हमारे जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आ जाएं या कमिश्नर को हम बुलाएंगे, उनसे अगर हम सम्मान दिलवाते हैं तो क्या उनके साथ साथ हमारा सम्मान नहीं बढ़ेगा? हमारा कद भी तो बढ़ेगा। और उनको भी, जो हमारे फौजी भाई हैं, उनको भी तो लगेगा कि हाँ हमारे लिए कुछ किया जा रहा है। तो जो स्लीपिंग मोड का इनकम है, जैसे मान लीजिए जो कर रहा है वो तो बहुत ज़्यादा पा रहा है, डायरेक्ट में पा ही रहा है, इंसेंटिव पा ही रहा है, रिवार्ड पा ही रहा है, ओनरशिप पा ही रहा है, उसके बाद से ये क्या नाम है, डिस्काउंट पा ही रहा है। ये सब पा रहा है। कौन पा रहा है? जो कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो नहीं कर रहा है, तो जो नहीं कर रहा है वो पूरे जीवन में उसको 7 बार स्लीपिंग मोड का पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 600, 3600। हम कह रहे हैं कि अगर 600 मिल गया, 3600 मिल गया, तो आपके सर से लाइबिलिटी शुक्ला सर खत्म हो गया कि नहीं हो गया? इसी बात का ना विश्वास दिलाना है। और इस बात का विश्वास दिलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब से आप जुड़े हैं तो आपके टीम में 2-4 ऐसे जरूर लोग होंगे जो काम नहीं किए होंगे और 570 रुपये चला गया हो। कुछ नहीं, लगभग की बात नहीं, मैं एक ही की बात करूं। मैं कहा ना कि इस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। क्यों? ये आप अब 3000 की आप गारंटी नहीं ले सकते हैं। आप कितनी गारंटी ले सकते हैं? 2400 की। जो नहीं कर रहा है वो तो 600 पा गया, अब उसका 2400 फंसा है ना। तो जब 600 आ गया, जब सिस्टम में ऐसा बना है, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों में, मान लिया साल भर के बाद, अगर साल भर के बाद भी उसको अगर 3600 रुपया मिल गया तो 3600 600 कितना हो गया? 4200। अगर एक साल में हम बैंक में रखेंगे तो कितना मिलेगा? 3000 का 12%। 36 360 रुपया मिलेगा ना। लेकिन एक साल में अगर उसको 4200 भी रुपया रिटर्न हो गया तो बहुत हो गया ना। और दूसरी चीज है कि उससे कभी पैसा आपको लेना ही नहीं। और चौथी बात कि जितने इसमें आप ओल्ड होंगे, पुराने होंगे, जैसे अदर कंपनियों का क्या है कि जब आप पुराने होते हैं तो आपकी टीम को दूसरा कोई तोड़ के लेके चला जाता है और टीम पर किसी का अपना कब्जा नहीं होता है। हमारी जब तक मोटिवेशन रहती है, दूसरा कोई आया थोड़ा सा चिंगारी दिखाया कि इनसे अधिक मिलेगा, वो तुरंत उसके तरफ चला जाता है। क्यों चला जाता है? हमने ये सोचा कि उसको पकड़ के आप रखें, लेकिन उसके नीड को पकड़ के आपने नहीं रखा है, उसकी जरूरतों को पकड़ के आपने नहीं रखा है। ये फाउंडेशन क्या करती है कि उस व्यक्ति को पकड़ के नहीं रखती है, उसकी जरूरतों को पकड़ के रखती है। और जब आपकी जरूरत को पकड़ के हम रखेंगे तो मेरा दावा है कि आप हमसे कहीं नहीं जाएंगे। जितना मैं चाहूंगा लाभ ले लूंगा। वो कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपने 3000 रुपये लगा दिया, आप किसी से कहेंगे तो वो लगा देगा, वो काम भले ना करे, लेकिन सबकी नीड क्या है? पैसा ही तो है। पैसा है, उसके बाद आप कपड़े खरीदेंगे, जूता खरीदेंगे, लड़के की शादी करेंगे, ब्याह कराएंगे। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं कराएंगे। मैं मानता हूं कि 3000 अगर वो लगा दिया, 600 पा गया, 3600 पा गया, 21000 उसके अकाउंट में जाना है। अगर वो आपसे दूर भी चला गया होगा, वैलेट में देखेगा तो कहेगा ना, शुक्ला जी 21000 आ गया, मैं क्या करूं? अगर थोड़ा सा भी उसका क्लिक किया और पेमेंट रुका तो किसको फोन करेगा? अपने सीनियर को फोन करेगा कि नहीं करेगा? तो ना चाहते हुए भी आपको फोन करेगा कि इनकी वजह से हमको 21000 मिल जाएगा। अगर मान लीजिए 21000 ले लिया, मैं कह रहा हूँ कि 6 महीने के बाद अगर टीम ज्यादा काम करने लगी तो पता चला कुछ दिन के बाद 1,29,000 मिलने वाला है। तो जब 1,29,000 मिलने वाला होगा तो नहीं चाहते हुए भी आपको फोन करेगा कि नहीं करेगा? और उसको कोई भी लेके चला जाए, कोई दवा में लेके चला जाए, कोई कुछ ही में लेके चला जाए, लेकिन 1,29,000 के लिए जब आपको फोन करेगा तब आप उससे कह सकते हैं ना
कि यार क्या करना है, संगठन में जुड़ के काम करो, और जो भी तुम काम करो उसमें मैं हेल्प कर रहा हूँ। इस दुनिया में लोग क्या करते हैं, सेल्स ही तो करते हैं, लेकिन सेल्स कोई सी भी चीज का सेल आप कहाँ करेंगे, लोग ही को तो करेंगे जी। कोई एनर्जी बूस्टर वाला दवा बेच रहा है, कहाँ बेचेगा, अकेले अकेले जाके टीम बना रहा है। अरे भाई आप मेरे में आओ ना, अगर आपकी एनर्जी बूस्टर बहुत अच्छी दवा है, जो हमारे डॉक्टर नियुक्त होंगे उनसे मैं कह दूंगा कि इनका दवा लिखवा दीजिए, क्योंकि आप हमारे मेंबर हैं। आपका सेवा करना, आपका हेल्प करना हमारा फर्ज है, तो आप हमारी मदद करिए, हम आपकी मदद करें। तो इसमें तो कोई प्रोडक्ट का नाम भी नहीं लिया गया, यह तो एकदम न्यूट्रल है। और न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि उसको कर दीजिए जिसमें न्यूट्रल से, चाहे 5वें गियर में लगाइए, चाहे बैक लगाइए, चाहे आगे लगाइए, सब जगह लग सकता है। इसलिए यह सारी चीजों से न्यूट्रल है। और जो कहेगा कि हाँ इसमें जुड़ गए तो हमारा ये काम प्रभावित हो जाएगा, यह गलत बात है। इसमें काम प्रभावित नहीं होगा। दूसरी चीज, इसमें मान सम्मान सबका ख्याल रखा गया है। तीसरी चीज कि 1 टाइम का निवेश, यह विश्व का सबसे बेहतर निवेश माना गया है। और ये भी मैं कह दूं कि ये हमारे ख्याल से कई जगह हम लोगों ने प्लान किया, ये पूरे विश्व का पहला कॉन्सेप्ट है सर। जिस तरह से फेसबुक, व्हाट्सएप जब भी चला होगा तो हम लोग के पास तो 5-6 साल के बाद हम लोग में जाने होंगे, उसी तरह से इसका कॉन्सेप्ट है। आज अगर आप मोबाइल एंड्रॉइड लें और कोई मना करे व्हाट्सएप डाउनलोड मत करिएगा, तो आप मानेंगे नहीं। आप 10 रुपया देंगे तो भी डाउनलोड करेंगे, क्यों? क्योंकि आपको पत्र व्यवहार करना है तो व्हाट्सएप चाहिए, आपको लोगों को जोड़ना है तो फेसबुक चाहिए। उसी तरह से अगर आज आप जुड़ेंगे, धीरे धीरे जब लोगों की इसकी नीड समझ में आएगी तो लोग क्या कहेंगे, अरे यार पैसा कमाना है तो हेक्सागोनल में जुड़ जाऊंगा, कौन उसमें कुछ करना है, खाली जुड़ जाना है, क्लिकिंग करते रहो, पैसा आते रहेगा। महाराजा होटल में CMD सर के साथ हेक्सागोनल फाउंडेशन में काम करने वाले मेन लीडर की मौजूदगी में ये सारी बातें हुई। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल SK एजुकेशनल फाउंडेशन।